वेलकम टू पंचायत। बॉलीवुड में एक ट्रेंड बहुत कॉमन है। अगर कोई मूवी हिट हो जाती है तो तुरंत ही उसका सीक्वल बनाना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। लेकिन हर सक्सेसफुल फिल्म को किसी सीक्वल की ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ फिल्में अपनी स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी होती है और उनकी लेगेसी को वैसे ही रहने देना ज़्यादा बेटर होता है। बट वी ऑल नो द इंडस्ट्री इज़ ऑलरेडी इन अ क्राइसिस ऑफ आइडियाज़। तो इसीलिए नए कॉन्सेप्ट पे रिस्क लेने की बजाय पुराने सक्सेसफुल टाइटल्स को ही दोबारा कैश करने की कोशिश की जाती है, कभी नॉस्टैल्जिया के नाम पे तो कभी बस स्टार वैल्यू के नाम पे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 सीक्वल्स ऑफ फेमस बॉलीवुड मूवीज़। इनमें से कुछ ऐसी मूवीज़ है जिन्हें एक्चुअली बनना ही नहीं चाहिए था, and some of the movies I have mentioned which could have been made with more sincerity. And for your information, इस पूरी वीडियो में हमने सिर्फ मूवीज़ के सीक्वल्स को ही रखा है। We are not going to talk about पार्ट 3, 4 और 5। नंबर 10, कॉकटेल 2। कॉकटेल 1 बहुत लोगों के लिए एक नॉस्टैल्जिया मूवी रही है। इनफैक्ट उस मूवी का पूरा म्यूज़िकल एल्बम आज भी सुना जाता है। तीनों मेन कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री सबको बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट उस टाइम के लिए इस पूरी मूवी की स्टोरी काफ़ी फ्रेश थी फॉर अ रोमांटिक जॉनरा। बट कॉकटेल 2 वॉज टोटली अपोजिट। इट इज़ नॉट अ कॉमेंट्री ऑन अ रिलेशनशिप एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट अ कॉमेडी मूवी एट ऑल। इट वॉज जस्ट अ मेस दे हैव क्रिएटेड। इनफैक्ट मूवी एंड तक आते आते इतनी पॉइंटलेस बन जाती है एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ सीक्वल कॉकटेल 1 डिजर्व्स। नंबर 9, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन और इमरान हाशमी को एज अ गैंगस्टर्स देखना फैंस को बहुत पसंद आया था। इनफैक्ट ये मूवी काफ़ी एंगेजिंग थी। दिस मूवी हैज़ इट्स ओन फिल्मी स्वैग विद गुड म्यूजिक टेस्ट। बट इसका पार्ट 2 इसकी लेगेसी को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाता। अक्षय कुमार और इमरान खान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटरेस्टिंग और इतना एंगेजिंग नहीं लगता। इनफैक्ट ये मूवी अपने गैंगस्टर थीम से हटके एक लव ट्रायंगल बन जाती है। अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। नंबर 8, रॉक ऑन 2। रॉक ऑन 1 सिर्फ एक म्यूजिकल फिल्म नहीं थी। इट वॉज अबाउट फ्रेंडशिप, पैशन फॉर म्यूजिक एंड सेकेंड चांसेस इन लाइफ। इसीलिए वो मूवी ऑडियंस के साथ इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाती थी। इट वॉज अ ग्रेट मूवी एंड हैड अ ग्रेट म्यूजिक एंड ऑल्सो इट एंड्स ऑन अ परफेक्ट नोट। इसके सीक्वल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी बट दे स्टिल वेंट अहेड। रॉक ऑन 2 पुरानी फिल्म का मैजिक दोबारा क्रिएट ही नहीं कर पाता। ना ही म्यूजिक ज़्यादा कनेक्टिंग लगता है और ना ही इमोशंस। इनफैक्ट मूवी खत्म होने तक यू विल बी लाइक कि क्या ही ज़रूरत थी इस सीक्वल की। ये वक्त तुम्हारा है जीना। नंबर 7, बॉर्डर 2। वी आर एट द टाइम कि कभी भी किसी भी मूवी का सीक्वल आ सकता है एंड ऑडियंस विल वॉच इट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया। बॉर्डर 1 अपने आप में ही एक कंप्लीट फिल्म थी और उसे एक सीक्वल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बॉर्डर 2 एक पूरी तरह से क्रैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी रही है। ऑफकोर्स इट डिड हैव सम डिसेंट इमोशनल मोमेंट्स बट इशू ये नहीं है। इशू ये है कि इसकी रिवॉच क्वालिटी बॉर्डर 1 जितनी नहीं है। ऑफकोर्स मूवी तो एट द एंड सक्सेसफुल हो ही गई बॉक्स ऑफिस बट इट डिड नॉट carry greatness of Border 1. Now they are making Border 3 also. It explains how desperate they are for just crash grabbing purpose. अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। Number 6, Bhool Bhulaiya 2. We always believe that first Bhool Bhulaiya was a classic for its time. फिल्म पैरानॉर्मल थ्योरीज को डिबंक करती है और इट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज थ्रू इट्स कॉमेडी। वही भूल भुलैया 2 कम्प्लीटली फॉरगॉट व्हाट भूल भुलैया 1 स्टैंड्स फॉर। पार्ट 2 की स्टोरी बहुत जेनरिक होती है एंड उसमें और भी ज़्यादा मुश्किल और अनबेरेबल पार्ट होता है कार्तिक आर्यन की एक्टिंग। बिकॉज पूरी मूवी में कार्तिक आर्यन ने सिर्फ अक्षय कुमार को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, मेक्स इट मिस द प्रेजेंस ऑफ अक्षय इवन मोर। भूल भुलैया 2 वॉज अ सीक्वल वी नेवर आस्क फॉर बट स्टिल ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होती है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू। हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं है। हाँ तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते। नंबर 5, एक विलन रिटर्न्स। एक विलन की आइडेंटिटी उसकी म्यूज़िक, उसके इमोशंस और विलन के कैरेक्टर से बनी थी। वो मूवी उस टाइम के लिए काफ़ी एक फ्रेश आइडिया था टू एक्सप्लोर टू बी ऑनेस्ट। पार्ट 2 ने सिर्फ टाइटल वापस ला दिया लेकिन उसका सोल कम्प्लीटली मिसिंग था और सबसे ज़्यादा मिसमैच था इस पूरी मूवी की कास्टिंग। एक भी कास्ट ने ढंग से एक्टिंग तक नहीं करी थी। ये मूवी बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर और एक अनबेरेबल मूवी बनकर रह गई थी और इस मूवी में पुरानी मूवी जैसा कॉन्फ्लिक्ट, इमोशंस और म्यूज़िक कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये मूवी ऑडियंस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाती। मैं हीरो हूँ तेरी कहानी का, तू हीरो तो मैं तेरी कहानी का विलेन। नंबर 4, स्ट्रीट डांसर 3D।
ये मूवी ABCD पार्ट 2 का प्रीक्वल थी। इट हैज़ द कंटिन्यू स्टोरी लाइन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स फीचर्ड इन ABCD पार्ट 2। सो वी विल टेक स्ट्रीट डांसर्स एज अ सीक्वल। स्ट्रीट डांसर्स का सबसे बड़ा इशू ही इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी था। ऑल्दो द फैंस ऑफ द फ्रेंचाइजी मेड इट अर्न मोर मनी एट द बॉक्स ऑफिस, बट वी ऑल नो इट वॉज द वीकेस्ट मूवी एंड अननेसेसरी सीक्वल। ये मूवी जस्टिफाइड ही नहीं कर पाती इसका सीक्वल। अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। नंबर 3, बंटी और बबली 2। बंटी और बबली 1 एक परफेक्ट एंटरटेनर थी। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री, कौन आर्टिस्ट वाली नई थीम, कजरारे जैसे आइकॉनिक सॉन्ग्स इस पूरी मूवी को आज भी यादगार बनाते हैं। एंड इनफैक्ट ये मूवी का थीम काफ़ी न्यू और फ्रेश था उस टाइम के लिए। बट बंटी और बबली 2 में वो पूरा चार्म ही मिसिंग था। ना नए कैरेक्टर्स कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस से, और ना ही इनके ये कॉन गेम्स में मज़ा आता है। ये फिल्म सिर्फ ओरिजिनल की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश में लगी रहती है। एंड टू द टॉप ऑफ इट, विदाउट अभिषेक बच्चन द फिल्म बिकम्स इवन मोर इररिलेवेंट। बंटी बबली हम है वो नहीं, हमारा ब्रांड इस्तेमाल करके दुश्मनी मोल ली उन्होंने। अब जब तक उन्हें पकड़कर 4 चप्पेड़े नहीं लगा देती ना, मैनू चैन नहीं पाएगा। नंबर 2, वेलकम बैक। फिल्म वेलकम की कॉमेडी, उसके आइकॉनिक कैरेक्टर्स और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग उसे एक कल्ट स्टेटस दे देती है। वो मूवी आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग लगती है जितनी कि आज से 20 साल पहले लगती थी। इस मूवी के मीम्स आज भी फेमस है, बट वेलकम बैक वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाती। वेलकम बैक की कास्ट तो और भी बड़ी कर दी गई थी, लेकिन कॉमिक केमिस्ट्री वॉज कम्प्लीटली मिसिंग। जॉन अब्राहम इस पूरी मूवी के लिए कम्प्लीटली मिसकास्ट थे। दो इट हैड सम फनी मोमेंट्स ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट, बट पूरी फिल्म अक्षय के प्रेजेंस के बिना कम्प्लीटली अनवांटेड फील होती है। आई थिंक ये सीक्वल की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब। अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग। नंबर 1, लव आजकल 2। पहली लव आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप्स को काफ़ी फ्रेश तरीके से एक्सप्लोर करती है। उस मूवी में मॉडर्न रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस भी जेन्युइन दिखाए होते हैं। लेकिन पार्ट 2 कम्प्लीटली डिजास्टर होता है। इसका पार्ट 2 भी वही इमोशंस कैप्चर करना चाहता था, लेकिन कैरेक्टर्स और राइटिंग उनको इतना रेलेवेंट बना ही नहीं पाती। फिल्म अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट हो जाती है बीच मूवी में, और सारा अली खान की परफॉर्मेंस तो कम्प्लीटली ओवरबोर्ड थी। नाउ इवन इम्तियाज अली हैज़ कॉल्ड इट अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। Love Ajkal 2 was also a thing that told me that this is a useless experiment. Love Ajkal 2 was a story in itself. I could have made it like a different story. ओके, सो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप हमें बताइए कि इन 10 फिल्मों में से आपको सबसे अनबेरेबल और अनरीजनेबल मूवी कौन सी लगी। एंड ऑल्सो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए देन प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो ऑन दिस सेम टॉपिक। उसके अलावा अगर आपको और कोई ऐसी मूवीज़ पता है जिनका पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए था, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।